हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग के जो मेजर जो कंपोनेंट है, जैसे प्रीफिक्स, रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों पे हमने बात की है। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना कि आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग, देखो बुक्स में तो बड़े सारे रूल्स लिखे रहेंगे। उतने सारे रूल्स को आपको ना तो दिमाग में रखना है और ना ही उतना सारा आपको याद करने की कोई जरूरत है। आपको बस वो रूल्स कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसको जानना है, और उसमें भी याद रखने का तो कोई काम नहीं करना है। आराम से हम लोग क्वेश्चन बना बना के प्रैक्टिस करते हुए सारे रूल्स को सीख लेंगे। पहला रूल क्या होता है तो देख लो। पहला रूल होता है बच्चों, वो कहलाता है लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्शन रूल। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्शन रूल। इसमें क्या कहता है इस बारे में थोड़ा समझते हैं। एक एक रूल को समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग में जगह देने की जरूरत नहीं है, बस काम कैसे करता है उस चीज पे फोकस रखो। तो लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्शन ये क्या कहता है भाई? तो ये कहता है कि जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उस पर्टिकुलर कार्बन चैन को अपना प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ऐसा मैं लिख दे रहा हूं कि सेलेक्ट एंड प्रिंसिपल चैन in which number of carbon atoms are maximum। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो उसे आप अपना प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करोगे। और बच्चों जो प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट होता है वही जस्टिफाई करता है वर्ड रूट को। 7 मेंबर ऑफ कार्बन चेन आया, आप उसको वर्ड रूट में क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। 4 आया तो ब्यूट बोलेंगे। इस तरीके से चीजों को समझना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक ऐसा है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। चलो हर एक पॉसिबिलिटी चेक करना। मान लो अगर मैं ऐसे गया और नीचे उतर गया तो 1 2 3 4 कार्बन। ऐसे जाके मैं सीधे चले गया तो 1 2 3 4 कार्बन। सीधे सीधे गया तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ऐसे जाने में 4, यहां से ऐसे जाने में भी 4, और स्ट्रेट जाने में कितने कार्बन आए? 5। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बच्चों ज्यादा आए वही आप लोग का क्या सेलेक्ट हुआ? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। एक दो और सिंपल सिंपल एग्जांपल देखते जाओ। मान लीजिए हमारे पास इस बार ऐसा क्वेश्चन है, चलिए इसमें कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चैन सेलेक्ट होगा? तो चलो देखो, अगर मैं स्ट्रेट गया इस बार तो 1 2 3 4 5। ऐसे जाके अगर मैं ऐसे आ गया तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो आप समझ पा रहे हो बच्चों, इस बार नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलता है उसको ऐसे बॉक्सिंग कर देना। बॉक्सिंग करने से फायदा क्या होगा कि जो बाहर आ रहे हैं ना, इसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे? जो चैन से बाहर है इसको हम कहेंगे उसका सब्स्टिट्यूएंट्स या उसकी ब्रांच। और बच्चों इन ब्रांच की नंबरिंग नहीं की जाती है। नंबरिंग केवल रूल 2 पढ़ेंगे नंबरिंग के लिए, वो केवल प्रिंसिपल चैन के कार्बनों की ही मात्र की जाती है। एक दो और एग्जांपल ले लो। मान लो चलो ऐसा है तुम्हारे पास CH3 है, CH2 CH3, यहां पर है CH3 और ये है CH3। चलिए चेक करना है कौन बनेगा लॉन्गेस्ट चैन। अगर मैं स्ट्रेट चैन उतर गया, कितने कार्बन आ रहे भैया? 3। ऐसे जाके ऐसे चले गया तो भी 3, ऐसे भी हुआ तो भी 1 2 3। और अगर मैं 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हमारा बना लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो आपको कभी भी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही कुछ भी सोचना है। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो, ठीक है? ये देखो,
चलो कौन बनेगा लॉन्गेस्ट चैन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो भी अगर मैं स्ट्रेट चैन लिया अगर तो 1 2 3 4 5 कार्बन ओनली। अगर मैं ऐसे उतरा 1 2 3 4 5, अभी भी 5 ही कार्बन है। अच्छा ऐसे चले जाओ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। एक काम करता हूं, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसे जाके ऊपर चले जाता हूं, थोड़ा सांप सीढ़ी टाइप का चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये वो चैन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, मैक्सिमम है। और जो नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम कंटेन करता है वही चैन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल चैन, जो किसको रिपोर्ट करता है, वर्ड रूट को। तो इसका वर्ड रूट किसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ऑक्ट होगा। ठीक है, अब चलो पहला रूल तो आप समझ पाए, लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट बच्चों इसी रूल में एक और रूल फंसता है, उसको भी देख लो, ध्यान से देखना। ये वाला रूल भी इसी में मैं हैशटैग करके रूल 2 लिख देता हूं। क्या कह रहा है ये रूल, अच्छे से पढ़ना समझना। इफ टू डिफरेंट चैन हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब इस बार क्या होना है कि दो अलग अलग चैन रहेंगे और कार्बन एटम दोनों में क्या रहेंगे भैया, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देन select those chain which has maximum, ये रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बोल लो या ब्रांचेस बोल लो। ब्रांचेस को कई बार हम लोग साइड चैन के नाम से भी जानेंगे। ओके वेरी गुड। कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए ऐसा केस फंसे कि आपने कहीं दो अलग अलग चैन बनाया और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, अब तो भैया हो गया ड्रॉ, टेंशन स्टार्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कैसे काम करना पड़ेगा, उस चैन को प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस या साइड चेन क्या है, मैक्सिमम है। एक छोटा सा एग्जांपल करा के दिखाता हूं बच्चों। देखो मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक एग्जांपल है, CH3 CH CH3, यहां भी आ गया CH CH2 CH2 CH3, ये है CH CH3 CH CH3 और ये मान लीजिए यहां पर है आपके पास CH3। ठीक है, एक और ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो इसी को 3 कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, यहां CH3 करना पड़ेगा, बैलेंस करना है। ये एक चांस है, ठीक है, या इसको एक एक्सटेंड करता हूं CH2 CH3 और यहां भी एक एक्सटेंड कर दे रहा हूं ताकि अब बैलेंस हो जाए चीजें। अब देखना, मैं सेम क्वेश्चन लिया, यही क्वेश्चन मैंने यहां भी लिया, सेम क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। बट इस बार कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। कैसा ट्विस्ट आने वाला है वो देखना, एक नया रूल आपको अभी सीखने मिलने वाला है। चलिए, अगर आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है। तो देखो अगर मैंने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया, 7 कार्बन आया, बहुत अच्छी बात है भैया, 7 कार्बन आ गए। बट एक चांस ये भी था कि आप ना यहां से जाके ऐसे चले जाओ या यहां से जाके आप ऐसे आ जाओ। तो देखो तो क्या चांस बनता, अगर मैं यहां से जाके ऐसे चले जाता, लेफ्ट और राइट आउट, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इस चैन में भी कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं बच्चों, 7 कार्बन आ रहे हैं, और यहां भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। तो वही बात मैंने लिखी कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि दोनों ही चैन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम। अब आपको कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ये सही है
कि ये सही है, क्योंकि बच्चों आईयूपीएसी नेमिंग करोगे दोनों के अलग अलग नेम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पहले करेक्ट आंसर जानना पड़ेगा कि भैया करेक्ट प्रिंसिपल चैन किसको लिया जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चों ध्यान दीजिए कि इस चैन में कितने ब्रांचेस हैं या कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये 1, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा 2, ये 3 और ये 4। टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आए बच्चों? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आए या 4 ब्रांच आए। बट यहां के लिए अगर चेक करोगे तो ये पूरा अपने आप में केवल एक ब्रांच कंसीडर करेंगे। ओके 1, दिस इज सेकंड ब्रांच, और ये कितना है? थर्ड। तो यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं बच्चों? तो यहां 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आए, बट यहां 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आए। तो मैंने क्या बोला कि उस कार्बन चैन को प्रिंसिपल कार्बन चैन बनाना जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रहे। तो इन दोनों में से कौन सा सही हुआ? पहला वाला तरीका। आया समझ में? तो ये भी चैन सिलेक्शन का एक रूल है कि बाय चांस इक्वल नंबर ऑफ कार्बन का चैन बनने लग जाए तो आप ब्रांचेस को, सब्स्टिट्यूएंट्स को, उनका नंबर काउंट करना, ठीक है। होप सो ये दोनों रूल अच्छे समझ में आ गए। अब चलो हम सीधे आगे मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। पहला रूल याद रखो, आईयूपीएसी नेमिंग केवल 3 रूल का खेल है। पहला रूल आप लोग का कार्बन चैन सिलेक्शन का, दूसरा रूल हो जाएगा आप लोग का ब्रांचिंग का या नंबरिंग का, सॉरी, और तीसरे रूल में तो आप नेमिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। ओके, इसमें मैं सीधे नाम दे रहा हूं नंबरिंग। इस रूल को मैं क्या नाम दे रहा हूं? नंबरिंग। इस रूल के अंदर बड़े सारे रूल्स इंक्लूड होंगे, उनको देखते रहना है। इस रूल के अंदर जो पहला रूल इंक्लूड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं रूल ए, और इसको बच्चों में बोलूंगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसका मतलब आप कभी भी नंबरिंग करो, ठीक है। एक तो बात याद रखना, कभी भी आप नंबरिंग करोगे तो केवल प्रिंसिपल चैन की नंबरिंग करोगे। इसलिए नंबरिंग करने वाले रूल को लगाने से पहले आपको प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करना कंपलसरी है। इसलिए उसको मैंने रूल 1 बोला और इसको रूल 2 बोला, और ये दोनों ही मिलकर आईयूपीएसी नेमिंग जनरेट करके देंगे आपको, ठीक है। इसलिए सिस्टम से जाना है, पहले प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट कर लो फिर नंबरिंग पे आओ। एक बात है बच्चों कि कभी भी अगर आप लोग प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट कर लोगे और नंबरिंग करने जाओगे तो नंबरिंग में एक कार्बन का चैन रहेगा, ठीक है। उसमें याद रखना कि कभी भी आप टर्मिनल कार्बन से ही नंबरिंग करना। ऐसा क्यों? मान लो बाय चांस मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल हो जाए, टर्मिनल कार्बन से सर आप बोल रहे हो नंबरिंग करने, क्यों करेंगे? तो जैसे देखो, या तो मैं नंबरिंग, ये मेरा प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट हो गया, ओके, 4 कार्बन मैक्सिमम प्रिंसिपल चैन। कोई बोलेगा ऐसे कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपने यहां से नंबरिंग किया मान लीजिए 1, तो बच्चों आप यहां पर इसको 2 रैंक दोगे, इसको 3 रैंक दोगे, इसको 4 रैंक दोगे। हमेशा नंबरिंग प्रिंसिपल चैन का ही करना। बाहर जो लटके हुए हैं ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी कोई नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। तो एक आपको फ्लो मिला ना, राइट से लेफ्ट 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मान लो आपने इस टर्मिनल एंड से नंबरिंग स्टार्ट की रहती, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एक मेंटेन हो रहा है फ्लो। बाई चांस अगर मैंने किसी बीच के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया, बच्चों इसको 1 दे दिया, अब मैं हो जाऊंगा कंफ्यूज कि अब मैं 2 कहाँ लूं, यहां लूं 2 कि यहां लूं 2, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी आप लोग बच्चों नंबरिंग करो तो टर्मिनल कार्बन से ही करो, ठीक, टर्मिनल कार्बन से ही नंबरिंग होगी। अब बात यह आ रहा है कि नंबरिंग के लिए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहला हमने देखा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, मतलब आप यहां से बच्चों नंबरिंग उस टर्मिनल कार्बन से करना जहां से कोई भी ब्रांच, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, नियरेस्ट लोकेटेड हो। फॉर एग्जांपल ध्यान दो ना, मैंने अभी जो एग्जांपल बनाया उसी को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ऐसा आपने लॉन्गेस्ट चैन तो सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। अगर बच्चों मैंने यहां से नंबरिंग की तो रैंक 1 रैंक 2 पे क्या आ गया, एक ब्रांच आ गया। बाय चांस मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की इस टर्मिनल एंड से, 2 ही टर्मिनल एंड होते हैं हमेशा,
तो ये 1, ये 2, थर्ड रैंक पर ब्रांच आया। हमारा रूल क्या कहता है, नंबरिंग आप वहां से कंसीडर कीजिए जहां से कोई भी चीजें पास पड़े, जहां से कोई भी चीज नियरेस्ट लोकेटेड हो। तो बच्चों यहाँ पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, इस टर्मिनल एंड से कि इस टर्मिनल एंड से। तो हम समझ रहे हैं यहां से स्टार्ट करने पे सेकंड रैंक पे ही ब्रांच आ जा रहा है, इसलिए यही बेहतर है। क्लियर हुआ? चलो तो इसका नेमिंग भी हम लोग याद कर ही लेते हैं। तो नेमिंग में आप सबको पता है पहले क्या करना है, प्रीफिक्स की नेमिंग करनी है। प्रीफिक्स में जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है उसका तो टेंशन नहीं लेना है, वो तो साइक्लिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ही यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांचेस और सब्सटीट्यूएंट्स को प्लेस करते हैं, उनकी नेमिंग पहले करो। तो ब्रांच कहाँ है, सेकेंड रैंक पे। क्या है ये ग्रुप, तो बच्चों यहां समझो, यहाँ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन जो रखा है वो ऑड नंबर में है। एक बात समझ लो, हमेशा मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि अगर ऐसा रहता है तो इसको आप क्या नाम देते हो, एल्केन। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिलीज कर दोगे तब आपको ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ऑड नंबर में हो बच्चों, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे एल्काइल। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है तो ये क्या है, मिथाइल। ये इथेन है तो ये क्या है, ये कहलाएगा इथाइल। C2H5 क्या कहलाएगा, इथाइल ग्रुप। क्लियर हो रही बातें? हमेशा याद रखना अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑड में दिखे तब वो एक एल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। किसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हमेशा हाइड्रोजन इवन नंबर में आते हैं, केवल एल्काइल में ऑड में आते हैं। ठीक, तो ये कौन से रैंक पे लगा है, सेकंड रैंक पे। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मेथ बोलोगे। बिकॉज ऑड नंबर हाइड्रोजन है तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, तो मेथ से क्या नाम हो गया, मिथाइल। वेरी सिंपल। अब आ जाओगे आप वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है बच्चों, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर आ जाओगे सफिक्स ऐड करने। सफिक्स में आप प्राइमरी सफिक्स ऐड करोगे और आपको पता है सारी जगह क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब एल्केन है। तो एल्केन का ANE सफिक्स आपने इसके साथ अटैच कर दिया। नेम क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। मान लो यहां पर ले लेता हूं एक सवाल। देखो हर एक सवाल अपने आप में एक रूल बनेगा बच्चों, ध्यान देते रहना। अब चलिए इसमें ध्यान देना है। अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया, सेकंड रैंक पे ब्रांच, और फिर थर्ड, फोर्थ रैंक पे फिर से एक बार ब्रांच। यहां से अगर मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया, प्रिंसिपल चैन तो ये सिलेक्ट हुआ, नो डाउट। ठीक है, यहां से स्टार्ट किए, सेकंड रैंक पे ब्रांच, थर्ड, फिर फोर्थ रैंक पे फिर से ब्रांच। ये तो सेम केस हो गया। सेम केस हो जाने पे आप नंबरिंग किसी भी टर्मिनल एंड से स्टार्ट कर सकते हो। तो नंबरिंग तो कर दिया मैंने। पहला रूल होता है प्रिंसिपल चैन सिलेक्शन, सेकेंड रूल होता है नंबरिंग, थर्ड रूल होता है डायरेक्ट बच्चों नेमिंग करना। ठीक है, तो नेमिंग आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे पहले आप लोग ब्रांचेस को, सब्सटीट्यूएंट्स को पहले उसकी नेमिंग करो। तो ब्रांच कहाँ है, सेकेंड रैंक पे आया है, फोर्थ रैंक पर आया है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, 2,4, बिकॉज ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल। फिर वर्ड रूट में क्या हो गया, पेंट, और सफिक्स में ANE लगा दिया बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड थे। तो नेम क्या हो गया, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। एक चीज जान लो, IUPAC में ना कभी गैप नहीं रखा जाता है। तो ऐसे मैंने आप लोग को समझाने के लिए लेटर्स के बीच में स्पेस रखा था, जैसे यहां भी रखा हूं। बट याद रखिए कभी भी IUPAC का ये रूल है कि सारे लेटर एक तो स्मॉल में रहे, कैपिटल लेटर आपको अलाउड ही नहीं करता IUPAC, एज वेल एज कि हमेशा लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं आना है। नंबर के बीच में स्पेस आ सकता है, लेटर्स के बीच में स्पेस मत लाना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो हमारा नया रूल रहेगा, रूल नंबर B। इसी में पहले मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद चीजें आपको समझ में आएंगी बच्चों। अब बताना है कि कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट कर लो। यहां देखो एक हाइड्रोजन छूट गया है, बैलेंस कर लेने से। बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्ट CC कर देते हैं, तो भी सही है वो भी। हम लोग मगर बैलेंस करके चलते हैं ताकि एक आदत पड़ जाए। ठीक है, शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होगा। तो
नंबरिंग करो। प्रिंसिपल चैन तो सेलेक्ट हो गया कि भैया 5 मेंबर का चैन हमारा प्रिंसिपल कार्बन चैन है। नंबरिंग करने गया, अगर मैं यहां से रैंक 1 दिया बच्चों तो रैंक 2 पे आप लोग का आ जाएगा ब्रांच। यहां को अगर मैंने रैंक 1 दिया इस टर्मिनल कार्बन को, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल कार्बन से लेना, तो रैंक 2 पे आ रहे हैं इस बार 2 ब्रांच। तो अब क्या होगा, यहां भी रैंक 2 पे, यहां भी रैंक 2 पे। तो बच्चों जब भी ऐसा थ्योरी क्लैश करे, रैंक सेम आने लगे, उस समय आप लोग रूल नंबर बी लगाएंगे और उसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। क्या कहते हैं? लोवेस्ट सम रूल। हर एक सवाल बच्चों अपने आप में एक थ्योरी बनने वाली है, अच्छे से देखते रहना। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है कि आप नंबरिंग का प्रेफरेंस वहां से डिसाइड करना जहां से जो रैंक आ रहा है ना ब्रांच का या सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो मिनिमम हो जाए। करा के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने मान लो इस टर्मिनल से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 आया। आप एक काम कीजिए, जहां जहां पे आपके ब्रांचेस या जहां जहां पर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं उनके रैंक को आप यूज करो और सम करो उनका। क्या करो? सम। तो देखो कौन आया यहां से, सेकेंड रैंक पे आया, प्लस फोर्थ रैंक पे 2 ब्रांच है तो इसको 2 बार लेना पड़ेगा। टोटल सम किया कितना आया? 10। ओके वेरी गुड। एक चांस और है, और वो चांस है कि मैं नंबरिंग यहां से करूं, इस टर्मिनल से अलग मार्कर यूज कर ले रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5। सिंपल। इस बार बच्चों फिर से आप लोवेस्ट सम रूल लगाओ। तो सेकेंड रैंक पे 2 ब्रांच है तो यहां पर 2 को 2 बार लेना पड़ेगा और 4 को भी 1 टाइम्स। टोटल कितना आया? 8। आप बताइए किस केस में जो सम है वो लोवेस्ट है? फर्स्ट केस की सेकेंड केस? सेकेंड केस का सम लोवेस्ट है तो ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। मतलब रियल नंबरिंग का प्रेफरेंस क्या हुआ? जो ब्लू मार्कर से है, ये आप हटा दीजिए। अब आइए नेमिंग करने। तो बच्चों नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड रैंक पे 2 ब्रांचेस से, सारे ब्रांचेस सेम है, 2 2 4। क्या कहोगे? वेरी गुड, ट्राई मेथाइल। सबके दिमाग में आ गया होगा। नंबर ऑफ कार्बन 5, तो दिस इज ट्राई मेथाइल पेंटेन। स्पेस नहीं छोड़ना, साथ में लिख देना। तुम लोग को चीजें बस क्लियर है इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस दिया है। तो ये है लोवेस्ट सम रूल। पर एक बात समझना, ये लोएस्ट सम रूल हमेशा वैलिड हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है? तो चलो हम लोग कब ये इनवैलिड होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। ध्यान देना। इसी में #C कर देता हूं, मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो मान लो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब ठीक है, प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। ये लंबी कार्बन चैन प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट हो गई। क्या करना है? नंबरिंग करने जाना है। तो नंबरिंग में हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मैं इस टर्मिनल से नंबरिंग किया तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। और अगर बाई चांस मैंने यहां से नंबरिंग किया बच्चों तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। क्लियर हो रही बातें? आप कहां से प्रेफरेंस लेंगे, ब्लू वाले नंबरिंग को कि रेड वाले नंबरिंग को? तो याद रखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स कहां आया है नहीं आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना ये देखिए कि कौन पहले आया, जो पहले आया वो पहले नंबरिंग कराएगा, बात खत्म। सिंपल सा कोड है, जो पहले आया वो पहले नंबरिंग कराएगा। वैसे यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल भी लगाते तो भी यही सीक्वेंस चलता, बट बाई चांस अगर ऐसा हो जाता तो आप यही देखते कि ये सर ये रैंक 2 पे आया है और यहां से करने पे रैंक 3 पे ब्रांच आए हैं। डजंट मैटर कि 2 अलग अलग ब्रांच आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले आया वो पहले पाया वाला सिस्टम चलेगा। तो ब्लू वाली नंबरिंग सही रहेगी। और लोवेस्ट सम रूल भी लगा के देखोगे तो भी पता चलेगा। 2, 4 + 4 टोटल कितना आया? 10। और अगर मैं ऐसे करूंगा रेड वाला रूल तो 3 + 3 + 5 टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 11। तो भी लोएस्ट सम रूल से भी वही आ रहा है और ऐसे भी वही आ रहा है। अभी देखो लोएस्ट सम रूल कई बार
वैलिड नहीं भी होगा, उन चीजों को हम धीरे से देखेंगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो। हमेशा याद रखना, जो पहले आएगा वो पहले नंबरिंग कराएगा, पहले नेमिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहाँ की नेमिंग, एक्चुअल नेमिंग क्या होगी बच्चों? ब्लू वाला सही माना जाएगा। तो 2,4,4 फिर से क्या हो गया? ट्राइमेथाइल। और यहाँ कितने कार्बन है बच्चों? 6। तो दिस इज हेक्सेन। ये हो गई इसकी नॉर्मल IUPAC नेमिंग। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। एक ऐसा सवाल लेता हूं बच्चों, यहां पे C2H5 लगा है, थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा है, नहीं तो वही चैन बन जाएगा। और यहां पे CH3 लगा है। ओके, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट हो गया। ओके, ध्यान देना आप, ये भी अपने आप में एक रूल रहेगा ना, ठीक है? क्या होने वाला है, बात को समझो। मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की, 3rd रैंक पे ब्रांच आया। मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की, अगेन 3rd रैंक पे ब्रांच आया। तो यहां पे रैंकिंग फिर से क्या हो रही है? क्लैश हो रही है। तो बच्चों जब भी रैंकिंग क्लैश होंगी, आप हमेशा एक बात दिमाग में रख लो कि आप नंबरिंग, अगर मान लो बाई चांस सेम रैंक पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 अलग अलग ब्रांचेस आने लग गए बच्चों, तो आप याद रखना कि आप वहां से प्रेफरेंस देना जहां से कोई बल्की ग्रुप, कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। यहाँ 3rd रैंक पे क्या है? मिथाइल। यहाँ 3rd रैंक पे क्या है? 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो हमारा प्रेफरेंस यहां से कंसीडर होगा। ओके, बात समझ पाए? ठीक, याद रखो, कभी भी सेम रैंक पे 2 अलग अलग अगर हमारे ब्रांचेस आ जाए तो नंबरिंग करते समय आप अल्फाबेटिक ऑर्डर भी यूज करोगे। याद रखना, फॉर डिफरेंट ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स use alphabetic order also during naming। नेमिंग के दौरान आप क्या ऑर्डर यूज करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? ऑड है, मतलब इल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन का इल्काइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। और ये क्या है? 1 कार्बन का इल्काइल ग्रुप, सो दैट इज मिथाइल। किसकी स्पेल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है? ई पहले आ रहा है कि एम आ रहा है? तो आप समझ रहे हो ई पहले आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का एक्चुअल नेम क्या हो जाएगा बच्चों? पहले आप इथाइल लिखोगे, और इथाइल कौन से रैंक पे है? 3rd रैंक पर है। फिर 4 मिथाइल प्रीफिक्स हो गए। अब आ जाओ सीधे वर्ड रूट में, कितने कार्बन है? 6, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज 6 हेक्सेन। ठीक है, कई बार आपको ऐसा ऐसा भी फॉर्म में दिखे तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? यहां पर हर जगह क्या है? कार्बन है, हर जगह क्या है? कार्बन है बच्चों। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूं। अब ध्यान देना है कहां से क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप लोग समझ गए कि प्रिंसिपल चैन तो यही वाली है, सिंपल। अगर मैं यहां से रैंक 1 दिया तो बच्चों रैंक 2 पे क्या आया? बस एक मिथाइल ग्रुप, एक ब्रांच। और अगर मैंने यहां से प्रेफरेंस दिया तो 2nd रैंक पे 2 ब्रांच आ रहे हैं। बात केवल 2nd रैंक की करो तो वो जीत गया, सिंपल सी बात हो रही है। ठीक है, तो आप कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। अब आपको पता चल गया है कि ये सारे के सारे ब्रांच हैं, जिसमें कहां कहां पर सारे के सारे तो मिथाइल ग्रुप ही है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक कार्बन लगाओ, और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, कार्बन बनाते 4 बॉन्ड है, तो 3-3 हाइड्रोजन इसके पास रहेगा, लाइक दिस। हर जगह वही काम है, कार्बन लग गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन क्रिएट्स 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और उसके साथ अटैच हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो रियल नेमिंग क्या होगी बच्चों? 2 2 4 5। कितने मिथाइल ग्रुप है? 4, तो टेट्रामिथाइल। Number of total carbon 6, all are single bonded, that's why tetramethyl hexane. Very easy.
मान लीजिए आपसे ऐसा नेमिंग, इसका नेमिंग करने बोल दे, कई बार पूछा जाता है, ये गणेश जी का सिंबल है ना। चलिए, सारे के सारे कार्बन है ना, जहां जहां पे बेंटेड है वहां पर कार्बन एटम्स रखे हुए हैं। लॉन्गेस्ट चेन के तौर पे तो यही सेलेक्ट होगा, या ऐसे भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर बार तो 5 ही कार्बन आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही चलेगा। क्या दिखा? 1 2 3 4 5। अब बच्चे थर्ड रैंक पर आप देख रहे हो तो आप लोग के पास 2 कार्बन मिल रहे हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन लेफ्ट से भी और 2 कार्बन राइट से भी, तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 3। यहां पर ये ग्रुप क्या है? 2 कार्बन वाले ग्रुप को इथाइल बोलते हो, दिस इज ऑल्सो इथाइल, तो 3 3 डाई इथाइल। फिर कितने कार्बन? 5, तो इसको आप नाम देंगे पेंटेन। 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, सवाल से आप चीजों को कंसीडर कर करके चलो। चलिए, अब नेक्स्ट आगे आते हैं बच्चों। नंबरिंग तो सीख ही रहे हैं। अब मान लो मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH3 CH, यहाँ पे फिर से सेकेंड रैंक पे लगा दिया CH3 एक ब्रांच, और ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड CH2। पहला काम चैन सिलेक्शन बिल्कुल कर लिया। सेकेंड काम क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से कंसीडर करते हैं, उसी के लिए तो पूरा खेल चल रहा है, सारे रूल सीखते जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन ले लेके। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग आप या तो इस टर्मिनल एंड से स्टार्ट करोगे, या तो इस टर्मिनल एंड से स्टार्ट करोगे। यहां से स्टार्ट करोगे, सेकंड रैंक पे क्या आएगा? एक ब्रांच। और यहां से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ही रैंक पर क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड। तो ये यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देगा, बिकॉज फर्स्ट रैंक पे आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग करनी है। नेमिंग में पहले किसको? ब्रांच को निपटाइए, तो क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। वर्ड रूट कितने हैं? 6। ठीक, बट अब यहां पर आप लोग को एल्केन का जो ANE रहेगा ना, वो पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसकी जगह पर आपको एल्कीन वर्ड यूज करना है। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ENE। कौन से रैंक पर है बच्चों? फर्स्ट रैंक पे। हमसे देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों के बीच में है, तो आप लोवेस्ट नंबर को कंसीडर करना। याद रखो, कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में आए, आप स्मॉल नंबर को कंसीडर करेंगे। तो 1 इन, ये हो गया इसकी रियल नेमिंग। कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा जा सकता है, 5 मिथाइल 1 हेक्सीन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, हेक्स 1 इन या 1 हेक्सीन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने पे पूरा का पूरा ANE वर्ड पूरा हटा दिया जाता है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो ANE में केवल लास्ट लेटर हटाते हैं और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करते थे। बट जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पूरा ANE सबका सब हटेगा और उसकी जगह पे नए सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाला मैंने पिछले वीडियो में पूरा कराया है, ठीक है। अब चलो इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं ऐसा कर देता हूं, CH3 CH CH3। थोड़ा आप देखना कहानी में कैसा ट्विस्ट आने वाला है। ये एक नया रूल होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी होने वाला है। रूल नंबर E मान लेते हैं हम लोग, नंबरिंग का ही। चलिए बच्चों, यहां से जब आप लोग कंसीडर करने गए सेकंड रैंक पे ब्रांच, पहले तो भैया प्रिंसिपल चैन हो गया सिलेक्ट। देखिए, यहां से कंसीडर करने गए सेकंड रैंक पे ब्रांच आया, और यहां से कंसीडर करने आया तो सेकंड और थर्ड के बीच में, जिसमें हम लेंगे किसको? सेकंड को। सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड आया, अब हो गया क्लैश, किसको प्रेफरेंस दें? तो याद रखना, कभी भी नंबरिंग अगर क्लैश करे तो सबसे डोमिनेटिंग होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आप सबसे पहले करने वाले हैं, नंबरिंग सॉरी। फिर आता है बच्चों डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में आप लोग का आ जाएगा जो नॉर्मल कार्बन चैन है या ब्रांच।
तो ये याद रखना, ये प्रेफरेंस का ऑर्डर है। तो रैंक 2 पे ब्रांच, रैंक 2 पे डबल बॉन्ड, तो हम कहां से कंसीडर करेंगे? हम तो भैया डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो ये आपका रियल मैनर में चीजें असेंबल हुई, नंबरिंग कंसीडर किया गया, जहां पे यहां से नंबरिंग स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? होप सो क्लियर है। नेमिंग करने पे तो पहले ब्रांच को नेमिंग करनी है, तो भैया 5th रैंक पे है मिथाइल, तो दिस इज 5 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 6, तो वर्ड रूट आ गया हेक्स। आपको पता है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है बच्चों, तो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, या कई बार इसको 5 मिथाइल 2 हेक्सीन वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो और धीरे धीरे देखते जाओ। तो ये पूरे रूल्स हो गए आप लोग के नेमिंग के, मतलब आप धीरे धीरे यूपीएससी नेमिंग भी करते ही जा रहे हो। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान देना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ऑफ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब हम लोग साथ ही साथ में एल्केन के साथ एल्कीन और एल्काइन की भी नेमिंग कर रहे हैं। यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, आगे इसको 1 मिनट और बढ़ा देता हूं, एक हाइड्रोजन और हटा रहा हूं, यहां से एक और बढ़ाया। ओके ठीक, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, नो डाउट। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अब आप IUPAC नेमिंग ऑफ, ये रूल्स हो गए, रूल्स कंप्लीट। एल्कीन और एल्काइंस भी इसमें अब हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, एल्कीन एंड एल्काइंस। ध्यान देना बच्चों, यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया, सेकेंड रैंक पे आया डबल बॉन्ड, यहां से स्टार्ट किया, सेकेंड रैंक पर आया ट्रिपल बॉन्ड। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि पहले किसको प्रेफरेंस मिलता है, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग तो भैया इस टर्मिनल से स्टार्ट होगी। ओके, ये नंबरिंग स्टार्ट हुई, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आया, बिकॉज दोनों के रैंक क्या थे? सिमिलर थे। तो नेमिंग क्या हो जाएगा? कोई ब्रांच है क्या? नहीं, टेंशन भी नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, उसका भी टेंशन नहीं है। आप सीधे आ जाओ, वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7, तो हेप्ट। ठीक है, याद रखना जब भी वर्ड रूट लिखो ना, तो जब आप प्राइमरी सफिक्स लोगे तो हमेशा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो पहले बच्चों आप डबल बॉन्ड का सफिक्स यूज करेंगे, देन आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए जाएंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली इसमें ENE आता है और ये YNE आता है, तो अल्फाबेटिकली भी ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। पर उसमें भी इन दोनों 2 और 3 के बीच में आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे? तो 2, तो हेप्ट 2 इन। 5 और 6 के बीच में कौन सा सेलेक्ट होगा? 5। एल्काइन का क्या हो गया? YNE। दिस इज योर रियल नेम। क्वेश्चन को थोड़ा और ड्रामेटिकल करते हैं, ठीक है। इस बार मान लीजिए हमारे पास सवाल ऐसा हो गया, बच्चों अब कहां से करें? लॉन्गेस्ट चैन, यही सेलेक्ट हुआ, सिंपल इजी। ध्यान देना, अगर आपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की बच्चों, सेकंड रैंक पे आया आपका डबल बॉन्ड, आपने इस टर्मिनल से स्टार्ट किया, फर्स्ट ही रैंक पर आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। मैंने हमेशा कहा है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वहां पर आप लोग को कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात है? तो यहां से तो सेकंड रैंक पे आ रहा है, यहां से फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, तो भूल जाओ सेकंड रैंक, सीधे फर्स्ट रैंक से करो। कौन सा ग्रुप है नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो पहले आया वो पहले पाया। तो इस बार एल्काइन की ओर से नंबरिंग हुई और रियल नेम क्या हो जाएगा बच्चों? हेप्ट 2, सॉरी 2 इन बोल रहा हूं मैं, हेप्ट 5 इन 1 आइन, दिस वाज द रियल नेम। एक और क्वेश्चन लेता हूं, हर एक क्वेश्चन समझो, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट की तरह काम कर रहा है। चलो देखना इसको, ध्यान देना। लॉन्गेस्ट चैन सीधा सीधा
सिंपल। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं? अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया तो सेकंड रैंक पर आया डबल बॉन्ड। बाई चांस अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया इस टर्मिनल एंड से तो भी सेकंड रैंक पर आया डबल बॉन्ड। अब क्या करूं? डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां है। अभी तक मामला क्या चल रहा है? ड्रॉ। जब भी बच्चों पूरी तरह से मामला ड्रॉ चलते रहे तब आप आगे वाला स्टेप चूज करना। यहां पे फोर्थ कार्बन आएगा, यहां कुछ नहीं है, बट जब आप यहां से नंबरिंग करोगे बच्चों तो यहां पर फोर्थ रैंक पर क्या आ गया? एक ब्रांच। लोएस्ट सम रूल को फॉलो करो। यहां से ब्रांच फिफ्थ रैंक पे आ रहा है, यहां से ब्रांच फोर्थ रैंक पे आ रहा है, तो आप समझ गए कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं? तो यहां से स्टार्ट करूंगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि बिल्कुल ड्रॉ होने लगेगा मैच। तो ड्रॉ होने लगेगा मैच, मान लो पेनाल्टी शूट आउट चल रही है, अभी तक दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया है, तो नेक्स्ट प्लेयर आके उसमें शूट लेगा। तो आपको नेक्स्ट प्लेयर को देखना है, ठीक है? तो 1 2 3 4, क्योंकि इसके नेक्स्ट प्लेयर के पास कुछ नहीं था, बट इधर से आने पर नेक्स्ट प्लेयर के पास एक ब्रांच आ गया, तो उसने उसको प्रेफरेंस दिला दिया 5 6 7 और 8। बाकी नेमिंग तो आसान है, पहले ब्रांच आया इसको निपटाओ। फोर्थ रैंक पर ब्रांच आया है, कौन सा ब्रांच है? तो मिथाइल का है, तो 4 मिथाइल हो गया। वर्ड रूट में आ जाओ, 8 कार्बन है, उसको आप ऑक्ट बोलोगे, और उसमें भी सेकंड रैंक और सिक्स्थ रैंक दोनों जगह आया है डबल बॉन्ड, तो ऑक्ट 2 4 डाई इन, बिकॉज दो डबल बॉन्ड थे ना, तो ऑक्ट 2 4 डाई इन। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की भी नेमिंग करनी है। चलिए, अब थोड़ा सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी हम लोग ब्रांच लेकर आते हैं और उनको भी थोड़ा सा नेम करने का धीरे धीरे सीखते जाते हैं। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहां पे मान लीजिए मैंने CH3 डाल दिया, यहां मैंने डबल बॉन्ड डाला, यहां भी डबल बॉन्ड डाला, यहां ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, ओके, और यहां भी एक CH3 है। आपको नेमिंग करनी है। चलिए, और भी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, इन चारों की नेमिंग करनी है हम लोग को बच्चों। चलिए, यहां से आइए, लॉन्गेस्ट चेन तो आपको समझ में आ गया, सीधा सीधा है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करने गया बच्चों, यहां रैंक 1 दिए, यहां रैंक 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, वेरी इजी। अब इस टर्मिनल से स्टार्ट करो तो यहां रैंक 1 और यहां रैंक 2 पे आया डबल बॉन्ड विथ ब्रांच ऑल्सो, तो ये तो ज्यादा बोनस वाली बात है। यहां सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां डबल बॉन्ड के साथ बोनस में एक ब्रांच भी आ रहा है, तो ये ज्यादा प्रेफरेंस बना रहा है, तो नंबरिंग वहां से होगा। क्लियर? आगे क्या है वो तो देखने जाना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले लीड ले लिया, जो पहले आया वो पहले पाया, ये रूल याद रखना। जो पहले लीड ले लिया नंबरिंग अपने पास से स्टार्ट करवा देगा। तो क्या हो गया इसका नंबरिंग, सॉरी नेमिंग? नंबरिंग तो हो गई। तो आप देख रहे हैं सेकेंड रैंक फोर्थ रैंक पे ब्रांचेस आए, उनको पहले निपटा लीजिए। तो 2 4 डाई मिथाइल, देन वर्ड रूट कितना है? 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, ठीक है? चलो इसके साथ ही लिखते हैं ऑक्ट। कहां कहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया? तो सेकंड और 3 के बीच में आया, तो अपन लेंगे 2, और 6 और 7 में 6, क्या बोलेंगे? डाई इन। और 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसलिए एल्काइन का YNE। ये हो गया इसका एक्चुअल IUPAC नेम। चलो यहां आ जाओ, यहां ध्यान दीजिए, रैंक 1 रैंक 2 पे बच्चों दो ब्रांच आ रहे हैं, और यहां से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो रैंक 1 रैंक 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। आपने तो सीक्वेंस पढ़ा है
कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में आप लोग ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो भैया यहां पर ब्रांच है रैंक 2 पर, और यहां रैंक 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। हर सवाल थोड़ा वैरायटी कंसीडर कर रहा है, ध्यान देते रहो, ठीक है। तो आप तो नंबरिंग यहीं से करेंगे भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब नेमिंग करने की बारी, पहले ब्रांच निपटाओ। तो 6 6, एक और 6 मार देता है, हैट्रिक हो जाता है, ठीक है। 6 6 डाई मिथाइल, बट ये मार सकता नहीं था क्योंकि वो तो चैन में चले गया। और क्या है, कितने कार्बन है बच्चों, 7 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट 2 इन। कितना आसान है। यहां आ जाते हैं, चलिए देखिए, मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2, सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड, यहां से स्टार्ट किया 1 2, अगेन सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड। तो अब हमको थर्ड रैंक पे जाना पड़ेगा, फोर्थ रैंक पे जाना पड़ेगा, आगे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों रैंक पे क्या हुआ है, मैच ड्रॉ हुआ है। अगर बच्चों मैं एक रैंक यहां से आगे बढ़ा, थर्ड रैंक पे एक ब्रांच आ गया, मैं यहां से थर्ड रैंक पर आया, कुछ नहीं आया, तो आप तो समझ गए कि बाजी इसने मार ली। 1 2 3 4, ये हो गया 5, और ई हो गया भैया 6, ठीक है। कई बार ड्रॉ होगा तो आगे देखना। तो यहां पर आप समझ पा रहे, थर्ड रैंक पे ब्रांच है, कितने कार्बन का ब्रांच है, 2 कार्बन का ब्रांच है, तो दिस इज 3 इथाइल। पहले ब्रांच निपट गए, वर्ड रूट में आ जाओ, क्या हो गया, हेक्स 2 4 डाइएन, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड थे ना। इसमें आए, चलो इसमें आते हैं, 1 2, थर्ड रैंक पे बच्चों 2 ब्रांच आ रहे हैं, एक मिथाइल एक इथाइल, ऊपर सिंगल कार्बन है और नीचे 2 अलग अलग कार्बन है ना। तो ऊपर मिथाइल ब्रांच है, नीचे इथाइल ब्रांच है। बट अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं बच्चों, तो 1 2, थर्ड रैंक पे डबल बॉन्ड आ रहा है और उस डबल बॉन्ड पे ब्रांच आ रहा है, तो केवल डबल बॉन्ड भी आता ना तो भी वो इन लोग पे भारी पड़ने वाला था। तो नंबरिंग तो वो यहीं से कराएगा, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड अपने पास से ही कराएगा। अब नेमिंग की बारी। नेमिंग बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं, इथाइल अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है, इसलिए इथाइल का आप नेमिंग पहले कीजिए। उसकी रैंकिंग क्या है, 5, तो क्या कहूंगा मैं, 5 इथाइल। और उसके बाद आप समझ रहे हैं मिथाइल, मिथाइल 5th रैंक पे भी आ रहे हैं, 3rd रैंक पे भी आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे 3 5 डाइमिथाइल। वर्ड रूट कितने का बन रहा है, 7 कार्बन का, हेप्ट। उसे अभी 3rd रैंक पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो हेप्ट 3 इन। दिस वाज योर कंप्लीट आईयूपीएससी नेमिंग। तो बच्चों एल्कीन और एल्काइन का आपने आईयूपीएससी नेमिंग आज सीखा, और हर जगह से ये पॉसिबिलिटी चेक की कि नंबरिंग कहां से करेंगे। ये जितने भी सवाल थे, अगर एक एक को रूल की तरह लिखवाने जाता तो आपकी कॉपी में बड़े सारे रूल्स होते और आप टेंशन में आ जाते, इतने रूल कैसे याद करेंगे। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ छोटी मोटी बातों को याद रखो। छोटी मोटी बातों में क्या है, पहला कि जहां से कोई पास पड़े वहां प्रेफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसकी नंबरिंग पहले कर देंगे। सेकंड क्या था, बाई चांस 2 लोग का रैंक सेम आ जाए तो वहां आप प्रेफरेंस चेक करेंगे कि भैया फंक्शनल ग्रुप है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच है, तब जब रैंकिंग क्लैश करे। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। एक काम करता हूं, मैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी करा ही देता हूं इसमें, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे तो साइक्लिक कंपाउंड का छोटा मोटा नेमिंग मैंने पहले आप लोगों को कराया है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं तो आप इसको क्या बोलोगे, सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया बच्चों, सीधे साइक्लोप्रोपेन, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं तो आप समझ गए एक जगह पे क्या गया, डबल बॉन्ड, और रैंकिंग वहीं से स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड से ही। अब बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन की जगह पे क्या हो गया, प्रोपीन। और यही चीज अगर ऐसी हो जाती, फिर से ये रैंक 1 2, दिस इज 3, अब ये क्या कहलाता, साइक्लोप्रोपाइन।
तो कुछ नहीं रहता साइक्लिक कंपाउंड में, बस साइक्लो नाम का आपको प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स पहले यूज करना रहेगा, और कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अब कुछ कंपाउंड्स में कराता हूं, उसको देखना।